अच्छा, छोटू के पिता ने कहा है कि हमारे पास तो उतनी ज़मीन है नहीं, फिर भी अब मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे के न्याय के लिए ज़मीन बेचनी पड़ेगी जो भी मेरे पास है। देखिए, छोटू के पिताजी ने बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ कहते रहते हैं। मैं तो आरती छोटू पूरे मामले में एक शब्द न्याय आता है। हाँ। न्याय के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि आरती ने अपने मायके वाले जो उसका घर है हाँ। उसको पहले बर्बाद किया न्याय के लिए ही। जी। अब छोटू के परिवार को बर्बाद किया जा रहा है आरती के द्वारा। जी बिल्कुल, ये सारा जो बर्बादी का कारण है वो छोटू और आरती दोनों मिलकर के। आरती के बारे में पूरी तफ्तीश के बाद मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आरती एक बेहद ही चालाक किस्म की लड़की है जो छोटू की तो जान मरवा चुकी है और अब न जाने कितने को संहार करे। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। पहला सवाल ये रहेगा आपसे, हमने आपसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की है कि आरती न्यूज़ पर आप कुछ बोलिए, जो नया अपडेट आया है। बोलना क्यों नहीं चाह रहे थे 2-3 दिनों से? देखिए, बोलना तो चाह ही रहे थे। सबसे बड़ी बात की न्यूज़ तो आनी भी चाहिए वहाँ से कुछ, और हर आदमी हर समय पर काम में नहीं लगा हुआ है कि वहाँ से न्यूज़ आकर के देता रहे। और दूसरी बात कि मुझे भी 2-3 जगह से धमकियाँ मिली है फ़ोन पर। एक तो धमकी आपके चैनल के माध्यम से मैं रिकॉर्डिंग सुनवा भी चुका हूँ तमाम दर्शकों को। तो मुझे डर तो नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की ज़रूरत महसूस होने लगती है कि जो सच्चाई है उससे मैं कहीं भटक तो नहीं रहा हूँ। फिर जाकर के मैंने 2 दिन इस पर बढ़िया से अध्ययन किया और फिर मैं अपने आप को सही जगह पे पाया कि मैं जो भी न्यूज़ आरती छोटू के बारे में बता रहा हूँ या पब्लिक को जो भी जानकारी दे रहा हूँ उसमें कहीं कोई मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। मैं पूर्णतः तथ्य पर आधारित न्यूज़ देता हूँ और जो कुछ भी वहाँ चल रहा है उसकी रियलिटी पब्लिक को बताता हूँ। तो फिर आज से तैयार हूँ वहाँ के तमाम रिपोर्टों के साथ। आप अपना सवाल जवाब का सिलसिला आगे कर सकते हैं। अच्छा, छोटू के पिता ने कहा है कि हमारे पास तो उतनी ज़मीन है नहीं, फिर भी अब मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे के न्याय के लिए ज़मीन बेचनी पड़ेगी जो भी मेरे पास है। देखिए, छोटू के पिताजी ने बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ कहते रहते हैं। मैं उन लोगों से अपने चैनल के माध्यम से तमाम बार ये बता चुका हूँ कि आप जिस तरह चाहते हैं कि कंप्यूटर का इंटर बटन दबाए और पूरा वर्ल्ड का सारी जानकारी आपके सामने आ जाए, उस तरह के इस केस और जाँच वाली प्रक्रिया नहीं होती है। वो क्यों ज़मीन बेचेंगे जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनको भरोसा दिलाया है। हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानते हैं, आप लोग जो मानिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो उनको भरोसा दिलाया है कि आपको न्याय मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, और हम इस मामले को देखते हैं। क्या इस बात पर उनको, छोटू के पिता को और आरती को विश्वास नहीं है? मतलब तेजस्वी यादव उनसे झूठ आश्वासन दिए थे, उनको कानून पर भरोसा नहीं है, अररिया के एसपी पर भरोसा नहीं है, वहाँ के लोकल लोगों पर भरोसा नहीं है, उनको राजनीतिक पार्टी पर भरोसा नहीं, उनको पप्पू यादव पर भरोसा नहीं, उनको तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है। तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं तो आप पे कौन भरोसा करेगा? आप हर पल बयान बदलते हैं, हर पल अलग अलग तरह की बातें करते हैं। और उसके बाद छोटू के पिताजी बहुत दुखी है, मैं उनके दुख में पूरी तरह शामिल हूं और उनके उस दुख से मैं भी रूबरू हूं। मैं जानता हूं कि उनको किस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी बाप का जवान बेटा चला जाएगा तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है दुनिया में। रावण का भी 3 ही सपना था जो अधूरा रह गया था। एक स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का, दूसरा किसान की मर्जी से बारिश कराने का, और तीसरा कि बाप के रहते हुए बेटा की मृत्यु नहीं हो। रावण के भी ये 3 अरमान जो है उनके साथ चले गए थे और ये 3 अरमान किसी का नहीं पूरा हो पाया था। हालांकि बहुत दुख की बात है ये कि छोटू चला गया, लेकिन छोटू के जाने के बाद जो नौटंकी हो रही है वो अत्यंत दुखद है। जो आरती बार बार कह रही है कि मैं छोटू की विधवा बनकर छोटू के घर में रहूंगी, छोटू की विधवा बनकर ज़िंदगी गुजार दूंगी, उस आरती को सरकारी नौकरी की इतनी ललक कहां से पैदा हो गई? उस आरती के लिए सरकारी नौकरी की मांग करने वाले लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा कहां से आ गई? अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि पीड़ित कौन है, पीड़िता कौन है और पीड़ित करने वाला कौन है। नौकरी की डिमांड होने लगी, अलग अलग तरह की बातें हो रही है। तो छोटू के पिताजी ने कहा है कि ज़मीन बेचकर केस लड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में कई तरह के ऐसे मामले मौजूद हैं जिनमें बरसों लग गए हैं लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है। मुवक्किल हो या मुजरिम हो या बेगुनाह हो, उन्हें सिर्फ तारीख मिलती है और इतनी तारीख मिलती है कि वो आदमी ज़मीन के अपना गहना जेवर सब कुछ बेच करके भी केस लड़ता है और जब जाके उसको न्याय मिलता है तो मालूम चलता है उसका कई पुश्त जो है सो गुजर चुका है। तो
ठीक है, ये छोटू यादव के पिताजी का कहना भी ठीक है कि ज़मीन बेचकर केस लड़ने की प्रक्रिया है, लेकिन इस सब प्रक्रिया में समय लगेगा। आपको पुलिस प्रशासन पर, जांच दल पर और माननीय न्यायालय पर आपको भरोसा रखना होगा, तभी जाके फैसला आएगा। तो आरती छोटू पूरे मामले में एक शब्द न्याय आता है। हाँ। न्याय के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि आरती ने अपने मायके वाले जो उसका घर है हाँ। उसको पहले बर्बाद किया, न्याय के लिए ही जी। अब छोटू के परिवार को बर्बाद किया जा रहा है आरती के द्वारा। जी बिल्कुल, ये सारा जो बर्बादी का कारण है वो छोटू और आरती दोनों मिल कर के हैं। अब छोटू तो इस मैटर से रुखसत हो चुका है, दुनिया को छोड़ चुका है, तो अब जो जीवित शख्स है इस पूरे मामले के जिम्मेदार वो है आरती। और आरती का जो बयान बदलने का तरीका है कि बार बार हर बार अलग अलग तरह की बयानबाजी करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि नए नए चैनलों पर आने के बाद नई नई विचारधाराएँ उत्पन्न होती है, या किसी को ये बात याद नहीं रहता है कि हमने पहले क्या बोला था। लेकिन जो बात सच रहेगी और जो घटना सही में हुई रहेगी उसमें तो बात बदलने का सवाल नहीं है। कारण कि हमने देखा है कि ये घटना मेरे सामने ऐसे हुई है, तो हमने देखा है, बस देखा है, उसमें मैं बदलूंगा क्यों। लेकिन बार बार बयान बदलना, बार बार जो अलग अलग तरह की बातें करना है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरती पर सवाल खड़ा जरूर करता। तो जब कोई औलाद लड़का कोई अच्छा काम करता है, अच्छी नौकरी करके रुपया जमा करता है, तो ज़मीन खरीदता है, बाप उसका ज़मीन खरीदता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि अच्छा काम से ज़मीन खरीदा है। यहाँ काम कैसा है जो ज़मीन बेचना पड़ रहा है पिता को? देखिए, जब मुसीबत आती है कोई भी, किसी भी परिवार पर या किसी भी आदमी पर जब मुसीबत आता है तो अनेक रूप लेकर के आता है, वो एक रूप लेकर के नहीं आता है। अगर मुसीबत एक ही रूप लेकर के आता और फिर आसानी से चला जाता तो उसका नाम मुसीबत, दुख या कष्ट या विपदा नहीं होता। उसका नाम ही ऐसे शब्दों से प्रयोग किया जाता है जिसमें तकलीफ की सीमा अपरंपार होती है। कोई मतलब हिसाब किताब नहीं है कि कितना तकलीफ होगा। आपने राजा हरिश्चंद्र के कई फिल्म कहानियों को देखा होगा, भगवान राम के कहानी को देखा होगा, भगवान कृष्ण के कहानी को देखा होगा, बहुत तरह की फिल्मों में हीरो को देखा होगा कि जब उनके ज़िंदगी में मुसीबत आता है तो चारों तरफ से आता है। किसी का बाप मर जाता है, घर बिक जाता है, उसके साथ एक्सीडेंटल कांड हो जाता है। मतलब देखिए, भगवान जब भी परीक्षा लेते हैं या मुसीबत देते हैं तो कई रूप में कई तरफ से देते हैं। इनका कोई और छोर नहीं है कि किस तरह से आएगा। ज़मीन बिकेगा कि अभी छोटू गया है, अभी आरती उसके घर में है, कितना तरह का समस्या आएगा छोटू के पिता को, इसका अभी कोई लेखा जोखा नहीं है। और छोटू के पिता और परिवार वाले ने आरती को अपने घर में छोटू का विधवा बनाकर जो रख करके एक अलग तरह का जो तकलीफ है, अपने बर्डन को बढ़ा लिया है, तो इसका खामियाजा भी उन्हें देर सवेर भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि आरती के बारे में पूरी तफ्तीश के बाद मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आरती एक बेहद ही चालाक किस्म की लड़की है जो छोटू की तो जान मरवा चुकी है और अब न जाने कितने को संहार करेगी। अंतिम सवाल है कि वहाँ की जो प्रशासन है, हाँ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और कह रही है कि 2 को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। तो इतना लंबा, देखिए 2 आरोपी नहीं 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। और वहाँ पर आरती के बयान और जो छोटू के पिता है उसके बयान पर भी, आधार पर भी इस बात को कहा जा सकता है कि 4 आरोपी फरार है। पुलिस कई बार दबिश दी है, रेड मारा है, लेकिन उन 4 आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। तो मुख्य रूप से अररिया प्रशासन जो है वो तो परेशान है ही इस मामला को लेकर के। और बीच बीच में जो इसमें नया कांड हो जाता है, जैसे छोटू के पिता और आरती का तेजस्वी यादव से मिलना हो जाता है या बड़े अधिकारियों के पास जाना होता है, ये मामला को और जो है सो उलझा देता है, मामला में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सन ला देता है। एसएसपी की टीम जो है वो लगी हुई है। और मैं आपको बार बार एक बात बता चुका हूं कि ये प्रेम प्रसंग ऐसा मामला नहीं होता है जिसके लिए प्रशासन और राजनीतिक तंत्र पूरी तरह सारे कामों को छोड़ करके आरती और छोटू के पीछे लग जाए। हालांकि छोटू तो अब दुनिया से चला जा चुका है, बची हुई है आरती। तो आरती के हिस्से में भी जो न्याय आना होगा वो जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें इंतजार करना होगा। पुलिस की, प्रशासन की टीम को समय देना होगा। कोई अगर आदमी इस बात की आशा अपने दिल में रखता है कि कल का कल फैसला हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने
होने वाला नहीं है। मुंबई में उतना बड़ा आतंकी हमला जो हुआ था, जिसने पूरे राष्ट्र पूरे विश्व को हिला के रख दिया था, उस अब्दुल कसाब को भी फांसी की सज़ा मिलने में कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लगा था, और तब तक सरकार ने उनके बहुत सारे नाज नखरे और खर्चे उठाए थे। तो संवैधानिक प्रक्रिया जो है, कानूनी प्रक्रिया जो है, उसमें एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि जज आया और फैसला सुना देगा कि सबको फांसी दे दे। उसमें सबूत, गवाह, सुनवाई सब कुछ होने के बाद ही काम होगा। आरती छोटू मामले में धमकी के बाद अपना निष्पक्ष और निर्भीक राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।